अच्छा, बपीदा आए थे राधिका भाभी थोड़े दिन पहले। पहली बार मैंने देखा किसी आदमी को गोल्ड का इतना शौक है, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए भी पहनता हूँ गोल्ड, मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है। पर हमने सुना है कि शान भाई को सिल्वर बहुत पसंद है। आपके घर में बहुत सारा सिल्वर पहन के आए थे। सिल्वर पैंट और एक झटक सा ग्रीन शर्ट और उसके बीच में भी एक सिल्वर का कुछ बटन। मैंने बोला, पापा को बोला कि मुझे एक लड़का बहुत पसंद है और वो आने वाले हैं आज मिलने को आपको। तो बोला कि अच्छा, इतना बच्चा कि घर लेके आ रहे हो। ऐसे जी पापा, आई थिंक ही इज द राइट बॉय। तो फिर घंटी बजी, मैंने खोला, देखा, फिर मैंने बंद कर दिया। ऐसे क्या? ऐसे नहीं, आई थिंक कल आने वाला है। तो फिर तब मेरी ग्रैंडमदर जाके खोला, आई थिंक आजा बेटा आजा आ जाओ। फिर पापा ने इनको देखा, बोला कि सर्कस में खाता है। मेरे बेस्ट कपड़े थे वो उस जमाने के। अच्छा, आपने तो अपने बेस्ट ही पेश किया हुआ। हाँ, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करके गई थी कि गया था, पता नहीं क्या हो गया, गई थी। मैंने अपनी तरफ से पूरा मेहनत। अच्छा, आपको पता है शान सर अपनी पैंट भूल आए थे स्कूल में? हैं? कोई आदमी ऐसे कर सकता है, बताओ? नहीं, पर पैंट भूल आए थे, पहन के क्या गए थे? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। स्कूल के बाद हॉकी प्रैक्टिस होती है, फुटबॉल प्रैक्टिस होती है, तो हॉकी या फुटबॉल का जो शॉर्ट्स है वो पहले अंदर पहन लेते हैं हम लोग सुबह सुबह, उसके ऊपर स्कूल का पैंट पहन लेते हैं। राइट। और फिर जब खेलने जाते हैं तो स्कूल का पैंट उतार के, अंदर तो पैंट है ही, राइट, और बस खेल कूद के घर चले जाते हैं। अब वो स्कूल का पैंट, सब प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई कि कोई स्कूल का पैंट छोड़ कर गया है। अच्छा। तो पहन के आया था क्या और वापस कैसे गया घर? पैंट में से आदमी निकल गया। हाँ, ये क्या चक्कर है? तो मुझे खास बुलाया गया। मैं इतना भूलता था कि मतलब उनको यकीन नहीं था, मैं कोई भी चीज बोलता था ना ये मेरा है, तो उनको नहीं, ये कुछ भी लेकर नहीं आता है और यहाँ से चीजें लेके चले जाते हैं। अभी कभी ऐसा हुआ फिल्म देखने गए हो आपके साथ आप ही को भूल आए हो? नहीं हुआ है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, इनका कुछ प्रोग्राम था दिल्ली में। मैं बोला ऐसे मैं थोड़ा शॉपिंग कर ले, तो मैं एग्जैक्टली 3 बजे मैं इधर एक स्पॉट हम लोग ने, जिसमें उधर आई स्टैंड देयर। तो गाड़ी आई और 2 खूबसूरत लड़कियां सामने, शान ये सीट पे, और मैं देख रही हूँ कि गाड़ी चली गई। 1.5 घंटा मैं रास्ते पे थी। फिर आई वेंट टू अ होटल, फिर उधर से इनके होटल में मैंने फोन किया। उन्होंने फोन उठाया, बोला ओ माय गॉड। भाई ये मोबाइल तक तो चलो ठीक है, आदमी भूल जाता है। अब जो भी है वो एक सिंगर तो खतरनाक है कि नहीं भाभी? ऑफ कोर्स। जैसे लोग इतनी डिमांड करते हैं, शान कभी लाइव शोज के लिए जाते हैं, मैं सोचता हूँ आपके गाड़ी में तो म्यूजिक सिस्टम की जरूरत ही नहीं होती होगी। अब तो वैसे ही चले जा रहे हैं कहीं, नामला घूम ले, बारिश हो रही तो ऐसे, ये शान बारिश वाला कोई गाना सुनाओ ना। ऐसे कभी होता है? कैसी लग रही हूँ बाजी? टनाटन। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ऐसे होता है। हमको पता है, लेकिन किसी को चिढ़ाना हो तो ऐसा ही करते हैं। तुम क्या ऐसे देख रहे हो? अच्छा, ये उर्दू करते रहते हो, खाली पानी मुंह में डाल के कोला क्यों नहीं कर लेते? अच्छा, एक विशेष सूचना, बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने बच्चों के सर पे बर्फ लेके मसाज करें, नहीं तो आपके बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। क्या है आज? सबसे पहले तुम मसाज करो। हाय शान, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? How are you? They are very talented. Who are you? ध्यान से देखेगा तब ना पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ जो इसके प्यार में पागल हूँ। ये ना प्यार में ये ऐसे इसने बहाना लगाया, पागल तो है इनकी फैमिली में, तो कोई शक नहीं है। आपको पता बाजी, इतने पागल हैं, इनके दादाजी ने पहली बार रेल की पटरी देखी, कहते ओ हो, जमीन पे सीढ़ी कौन लगाता है? अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं, उसके बाद इनके चाचा जी सांप लेके आ गए। मैंने कहा ये क्या? कहते हम सांप सीढ़ी खेलेंगे। ये तो हरकतें करते हैं। अच्छा, वो वाली अपनी लाइन तो बोलो जो आती हो, हाय शान, आई एम योर ग्रेट फैन। वो तो मैं हूँ, ही नोज़ दैट। वो बंगाली में रिश्तेदारी झट से निकालती है। कल तो पानी पूरी वाले को बोल रही थी, कहती हेलो भैया पानी पूरी, मैं भी पुरी से हूँ, पानी मिलेगा? मैं सरला की बहुत चिंता करता हूँ बाजी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढा है। कौन? हरी। एक्सक्यूज मी? हरी ने मुझे कहा था, कहता सर सरला मैडम शादी करती रहती है, आप करते क्यों नहीं? मैं कहा तुम्हें करनी है, कब तक करवा दो। अरे लेकिन हरी, तुम इधर आओ। तुम तो शादीशुदा, तुम्हारी तो बीवी है, फिर भी देखो, तुमको पता नहीं मेरे पास एंटी रोमियो स्क्वाड वालों का नंबर है। तो जाओ, अभी भड़क रही है ये एंटी रोमियो स्क्वाड वालों को फोन करती है, आधा घंटा उन्हीं से बात लगी रहती है।
एक्चुअली कहती आप ना कपल्स को पकड़ के मुर्गा बनाते हैं ना सर? तो कहते हाँ, कहती मुर्गा तो मैं भी बन लेती हूँ, एक लड़का मिलेगा कपल्स में से। जा यार सल्ला। पप्पू, मैं बोल रही हूँ तुम्हें मेरी जैसी लड़की बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। यही तो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको कोई काम ना आता हो, मेरे साथ बैठ के खाली बातें करे, रोमांस करे। देखा? हाँ तो ठीक है, मुझे काम नहीं आता, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मुझे यही कंफर्म कराना था, इसको कुछ नहीं आता। मैं भी ऐसे ही बात कर रहा था। एक बात है कि जब आप पहले ही लाइन कही ना कि मेरी जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ऑडियंस हंसने लगे यार। अरे ये इनका बड़ा इंडियन नॉड है, वो समझ में नहीं आ रहा हाँ है कि ना है। अच्छा उनका इंडियन है, तू बड़ा यूक्रेन से आई ना, इनका बड़ा इंडियन है। ये तो ऐसे ही ना, ये सब पहना तो हुआ ही, जाके किसी माइथो सीरियल में काम करो। माइथो में क्यों काम करूं मैं? आप खुद ही तो कहती मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ। हाँ वो तो मैं हूँ। टैलेंटेड इतनी पाजी बिना रिमोट के टीवी स्टार्ट कर लेती है। वो कैसे? पुराना टीवी ना इनके पास, वो जो घुमाते हैं। पर पाजी हंसी मजाक मैं जो मर्जी कहूं, लेकिन ये दिल की इतनी अच्छी ना भाभी, मतलब इतनी अच्छी दिल की, किसी लड़के घर में एसी लगा हो ना, उससे फ्रेंडशिप कर लेती। तुम्हारे घर में कहाँ एसी है? प्यार करती हूँ ना तुमसे मैं फिर भी। हाँ बाजी, ठीक बात। बात सही है, बात सही है। कभी की तरह मैं भी मतलब डरता था कि शादी फोबिया था कि करूं ना करूं, क्या होगा क्या होगा। लेकिन आज लग रहा है कि सबसे बेस्ट। देखो आपको इनके जैसे नहीं मिलने वाली लड़की, पक्का। देखो मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं कहा शायद थोड़ी लंबी हो जाए और। अरे हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला है कि शादी के बाद मेरे लंबे होने का योग है। तो उपाय बताया उन्होंने कोई? हाँ तो इसलिए मैं सबसे पहली रोटी गाय को खिलाती हूँ। रोटी खिलाती, गाय खाती नहीं कहती, एक रोटी खिला के 5 लीटर दूध निकाल लेते हो तुम लोग। आपको पता है गायों में एक नस्ल होती है जर्सी गाय, है ना? जर्सी गाय, इसके दादाजी जर्सी गाय कहते हैं, ठंड बड़ी अपनी जर्सी हमें दे दो। यार सरला पाजी रोमांस की उम्र में कॉमेडी कर रहा है, सावन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और ओहो। तुम चद्दर ताने सो रहे हो। क्या हो रहा है पाजी? वाह, कुछ सावन के गाने कर दो यार। राधिका आप बताए ना इन्हें कि मतलब शादी के बाद जिंदगी कितनी बहुत कमाल हसीन हो जाती है। वाकई वाकई। मतलब ये ऑफिस जाएगा, काम करेगा, मैं घर पे इसका वेट करूंगी। काम ना करना, कोई वेट ही करते रहना, ये नहीं कि काम धंधा करना। हाँ मतलब शाम में जब तुम बहुत आलसी लोग हैं, तो ब्लड में आलस है। ये 86 में पैदा होने वाली थी, आलस के चक्कर में 88 में हुई है। इसको कदर ही नहीं है मेरी। मैं क्या बताऊं, कल ही एक नौजवान मुझे बोल रहा है लाइसेंस बना लो इन निगाहों का, सुना है अवैध कत्ल खाने बंद हो रहे हैं। ये पढ़ के आती है इंटरनेट से, इधर चिपका देती है। मैं आपको बोलता हूँ, ये फेसबुक पे फोटो डालती है, ऊपर स्टेटस लिखती है कि इस फोटो को लाइक करें, शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ब्लैकमेल करती है लोगों को। और 10 लोगों के साथ शेयर कर लो तो कुछ अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में। अच्छी न्यूज आती है, फेसबुक वाले इसकी फोटो डिलीट कर देते हैं। अल्लाह, मैं क्या मुझे लगता है ना हाँ। इसी में इनका प्यार है। ये कैसा प्यार यही है? प्यार है, कुछ लोगों का प्यार ऐसा होता है। कल तो कुछ लोगों का मतलब क्या? अब जैसे आपने इनको कैसे इम्प्रेस किया, आपने शान को कैसे इम्प्रेस किया? एक्चुअली आप ना एक शायरी बोल दीजिए, क्योंकि शायरी ना जो अभी है हमने की शायरी। नहीं, एक और एक और एक और तो एक और आप एक और आप ट्राई करिए। खड़का दूं एक और? हाँ खड़काओ खड़काओ। तो सोनी अंकल थोड़ा सा लाइट्स डिम हो सकती हैं प्लीज? धोनी अंकल, मैं कहता हूँ ब्लैकआउट कर दो आज। मूड लाइटिंग। एक बड़ी सी लाइट इसके मूड पे मारी है जरा। ये पान के पत्ते ले आई, इसमें सामान भी डलवा के लाती थोड़ा। ये 2 पत्ते मांग के लाई पान वाले से, पता है? कहती 2 पत्ते दे दो, कहता पैसे, कहती मुझसे आधा घंटा बातें कर लो। यार सरला शेर सुनाएगी सबके सामने, चलिए। इरशाद है। शेर के पीछे म्यूजिक कौन देता बे? कहीं पे म्यूजिक दे देते हो। अब आए हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कहीं पे भी बजाओगे। अच्छा चलो, छोटा सा मुंह लेके बड़ा सा शेर सुनाओ, चलो। अब मैंने छोटा मुंह कहा, मैंने कुछ कहा? यार बड़ी देर हो गई, तूने इसके होंठों के बारे में कुछ नहीं बोला। छोटे से तकिए से छुप थोड़ी जाएंगे। अच्छा सीरियसली, मेरे मेहमान क्या है? कहाँ पे किया है? वाह, ठहरो ठहरो ठहरो। हाँ, थोड़ा अरे साइलेंस उसको साइलेंस। हौसला अफजाई के लिए ठोको ठोको। इरशाद। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए आहा। दवा लो। क्या बात। अब
दवा लो। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो दवा लो, हुस्न इश्क का खूब मजा लो। उस इश्क का मुझे पता नहीं, मजा लो कि नहीं। आप पहले कैंची चप्पल लो अच्छी सी, आप हमेशा नंगे पाँव ना आया करें इधर। जी नहीं, मैं नंगे पाँव नहीं आई हूँ। सुनो मेरी बात, तुम चाचा चौधरी ऐसे नहीं होगा। तुम जाओ इधर, मुंह से लगा के बच्चों को हंसाओ, क्या कर रही हो? रोज आ जाती बहाना लेके कोई ना कोई।